हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 के कुछ और टॉपिक्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। सारे के सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर करने होते हैं, पर उनकी जो डिग्री होती है वो अलग अलग होती है हर एक लेवल के ऊपर। सारे एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है मैनेजीरियल मेंबर, दूसरा है नॉन मैनेजीरियल मेंबर। मैनेजीरियल मेंबर कौन होते हैं? जो सारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को मैनेज करते हैं, औरों को गाइड करते हैं काम करने के लिए। जैसे कि डिपार्टमेंटल मैनेजर बताता है कि डिपार्टमेंट में क्या काम कौन सा पर्सन करेगा, किस तरह से काम किया जाएगा। ये सारी बातें कौन बताता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर बताता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, ये सब पर्सन किस में आते हैं? मैनेजीरियल मेंबर में आते हैं। नेक्स्ट है नॉन मैनेजीरियल मेंबर। जो मैनेजमेंट का काम नहीं करते, ये वो पर्सन होते हैं जो किसी को गाइड नहीं करते, जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, वो ये पर्सन होते हैं। इसमें आते हैं वर्कर्स, जो क्या करते हैं? मैनेजमेंट का काम नहीं करते, एक्चुअल वर्क ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के बाद अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग मैनेजमेंट की लेयर होती है, और इन्हीं लेयर्स को क्या बोला जाता है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। कितनी लेयर्स होगी, कितने लेवल्स होंगे मैनेजमेंट के, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे, बिजनेस के साइज़ पे। कि अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तो एक या दो लेवल से ही काम चल जाएगा, पर अगर हमारा बिजनेस लार्ज लेवल पे है तो हमें सारे की सारी लेवल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। काम किस तरह का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी लेवल्स कितनी होंगी, और ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी कितने लेवल्स होंगे मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट को मेनली 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? सबसे हाईएस्ट लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जो मैनेजमेंट का काम करती है, उसे बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें सारे के सारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में जैसे कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ गए, जनरल मैनेजर आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। टॉप मैनेजमेंट की अथॉरिटी, टॉप मैनेजमेंट के पास सारी मैनेजमेंट की अथॉरिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ऑथराइज ऑफिसर होते हैं इस लेवल पे, जो क्या होते हैं? ओनर को अकाउंटेबल होते हैं। ओनर को आंसर देने के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इसके अंदर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, हमारे सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब किस में आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। फंक्शंस क्या क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट का? यही ऑब्जेक्टिव सेट करती है, कंपनी के गोल को डिसाइड करती है, मेकिंग पॉलिसीज़, नए नए रूल्स प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाती है, स्ट्रेटजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी काम करती है, लंबे समय तक के लिए सारे की सारी प्लान्स बनाती है, नियोजन प्रिपेयर करती है। असेंबलिंग रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करती है, मैन को, मनी को, मटेरियल को, मैन पावर को, और साथ में मेथड्स को भी लेके आती है कि किस मेथड से हम रिसोर्सेज को बनाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। बिजनेस की, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी ये चेक करती है। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, डिसाइड करती है कि क्या काम किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, उनको ग्रुप किया जाता है सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। अप्रूविंग बजट को फाइनल शेप दी जाती है कि ये वाला बजट ही हमारा चलेगा। बजट्स जो बनाए जाते हैं उसका अप्रूवल कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और बनाती कौन है? मिडल लेवल और लोअर लेवल बनाती है। टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो किसको जवाब देते हैं? ओनर्स और शेयर होल्डर को जवाब देते हैं अपने काम के लिए। तो ये थी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है?
मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जो टॉप लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में काम करती है। इसमें आते हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, ब्रांच मैनेजर हो गए, प्लांट हेड हो गए, ये सब पर्सन्स किसके अंदर आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे काम करता है जो किसके बीच में लाई करते हैं, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लाई करते हैं। जैसे कि इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़, ये बताता है कि टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज़ बनाई है वो नीचे लेवल लोअर लेवल के पर्सन्स को समझाता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और क्लियरली सभी एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में बताता है। जैसे नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्लान बनाता है अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग काम को बांटता है, कंपनी के गोल को भी डिवाइड करता है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, पता लग गया कि इतनी पोस्ट है, उसके ऊपर जो अपॉइंटमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ की, नियुक्त किया जाता है, वो भी कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। इशूइंग इंस्ट्रक्शन, ये एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा इस काम को। हु ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज, और उस काम को करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उन्हें, रॉ मटेरियल, मैन पावर जो भी चाहिए वो सब उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना कि वो अच्छे से बेटर वर्क करें, उनको अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो रिवार्ड्स प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, ये सब काम कौन करते हैं, टॉप लेवल नहीं मिडिल लेवल मैनेजर करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कोऑपरेशन, ये मेक श्योर करते हैं कि सभी के सभी डिपार्टमेंट अपने पूरे कोऑपरेशन के साथ, टीम वर्क के साथ काम करें। तो ये था हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल होती है मैनेजमेंट की, ये डायरेक्टली वर्कर्स के साथ डील करती है। इसको सुपरविजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। इसके अंदर कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, टीम लीडर्स हो गए, जो वर्कर्स से एक्चुअली में काम करवाते हैं, वो कौन से होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। इसीलिए इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोला जाता है। तो कौन कौन से फंक्शंस लोअर लेवल मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं, पहला है सबमिटिंग वर्कर्स प्रॉब्लम, जो प्लेटफॉर्म एरिया पे नॉन मैनेजरियल लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके छोटे छोटे इश्यूज़ को सोल्व करते हैं। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो वो मिडिल लेवल के पास लेकर जाते हैं। इंश्योरिंग गुड वर्किंग कंडीशन, उनके लिए साफ़ सफाई, प्रॉपर पानी की अरेंजमेंट, वेंटिलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट, ये सब करके देते हैं। गुड वर्किंग कंडीशन वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं और जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, वर्कर्स अच्छे से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरिंग सेफ्टी, वर्क प्लेस पे सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी गार्ड्स लगाते हैं, मशीन्स को यूज़ करने से पहले ग्लव्स वगैरह और भी जो एसेंशियल चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है हेल्पिंग मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट को मदद करते हैं ये एम्प्लॉयज़ को हायर करने में, उन्हें ट्रेनिंग देने में, उनके प्रमोशन को सेट करने में। नेक्स्ट है इनवाइटिंग सजेशंस, वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्कर से अलग अलग आइडियाज़ मांगे जाते हैं। मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप, वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना, लड़ाई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को अवॉइड करना, ये सब भी किसके हाथ में होता है, लोअर लेवल मैनेजर्स के हाथ में होता है और वो इसे अच्छे से करते हैं। देखते हैं अभी इन सभी के अंदर क्या डिफरेंस है। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होती है वो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का काम करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज, ये सब लोग इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। मिडिल लेवल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन का काम होता है, इसके अंदर डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सब काम करते हैं। लोअर लेवल के अंदर सुपरविजन और एग्जीक्यूशन का काम होता है, क्योंकि ये ही नॉन मैनेजरियल लेवल से काम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इनमें आते हैं जैसे कि सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स वगैरह। नेक्स्ट है लास्ट है वर्कर, नॉन मैनेजरियल लेवल के ऊपर ये काम कर, नॉन मैनेजरियल लेवल में कौन आते हैं, वर्कर्स, ये ही एक्चुअल काम करते हैं और ये कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस, क्या क्या काम मैनेजमेंट करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, जो मेन एक्टिविटी
एक मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ को मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले हम क्या करते हैं? उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करके उनकी ग्रुपिंग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह फिक्स करते हैं, उनके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। फिर स्टाफिंग की जाती है, जो जो प्लेस हमने बनाई है उनके ऊपर हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है डायरेक्टिंग, फिर हम उन्हें काम करने के लिए डायरेक्शन देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लीडरशिप और सुपरविजन उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग। हमने सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं जो हमने प्लानिंग में किए थे, इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, डेविएशन कोई चेंजेस आ रहा है तो उनको हम नोट करते हैं, फिर उनके करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट बार के लिए दोबारा प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये फंक्शंस जो है, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन इसे करेगा, ये सब क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग इज़ थिंकिंग बिफोर हैंड, करने से पहले सोचना। ये सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसके अंदर हम फ्यूचर पे फोकस करते हैं, फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड्स, प्लान, सारी चीज़ें हम बनाते हैं। इसकी मदद से हम रिस्क को और अनसर्टिनिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर इन स्टेप्स को किया जाता है। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं, फिर अलग अलग उस काम को करने के लिए अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं कि इसको किस किस तरीके से किया जाता है, कौन सा अल्टरनेटिव, सभी अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हैं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा हमारे लिए मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम में पॉसिबल है। फिर उसमें से जो भी बेस्ट होता है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस अल्टरनेटिव को, और उसी प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसका फॉलोअप देखते हैं, फीडबैक देखते हैं कि क्या वो सही रहा या नहीं रहा, या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को अरेंज करना और काम करना बिल्कुल प्रॉपर वे में, वो किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पहले हमारे बिजनेस में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उनको हम उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं, फिर उनमें अथॉरिटी रिलेशनशिप डिफ़ाइन करते हैं, डेलीगेशन करना है उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप बाद में डिफ़ाइन करेंगे। ये सब किस में किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में। इसमें सबसे पहले हम किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग क्रिएट कर देते हैं और उनको हम फिर उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश कर देते हैं कि आप इसके लिए अकाउंटेबल होगे, आंसरेबल होगे मैनेजमेंट को। ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनका काम का डिवीजन कर देते हैं, फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे, ड्यूटीज़ असाइन कर देंगे और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर देंगे कि ये कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर अब हमें पता लग गया कि ये पोस्ट है, अब हम इन पोस्ट को क्या करेंगे? फिल करेंगे, रिक्रूटिंग करेंगे और राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस करेंगे। ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है स्टाफिंग, इसलिए सभी के सभी मैनेजरियल लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है स्टाफिंग की, क्योंकि सभी लेवल पे मैनेजर्स चाहिए। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उन्हें उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी परफॉर्मेंस को भी अप्रेज़ किया जाता है कि वो अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो स्टाफिंग के लिए कौन कौन से फंक्शंस को, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं? सबसे पहले हम मैन पावर रिक्वायरमेंट का पता लगाते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों को एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम कि और आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। फिर हम उसी अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं,
प्रमोशन और करियर प्लानिंग पे ध्यान देते हैं और कंपनसेशन भी उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को गाइड करना कि काम कैसे करना है, उनको सुपरवाइज़ करना वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी, कम्युनिकेशन करना और उन्हें इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करें। डायरेक्टिंग के अंदर इतनी देर तक तो हम इन फंक्शंस के अंदर सारी प्लानिंग ही एक टाइप से कर रहे थे, पर मैनेजमेंट रियली एक्शन किस फंक्शन पे आती है? मैनेजमेंट के डायरेक्टिंग फंक्शन के ऊपर वो एक्चुअली में एक्शन के अंदर आती है, इसीलिए इसे मैनेजमेंट इन एक्शन भी बोला जाता है। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहला है सुपरविजन। इसके अंदर क्या किया जाता है? काम को देखा जाता है कि कैसे कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है काम करने के लिए। लीडरशिप, इन्फ्लुएंस किया जाता है उन्हें कि वो काम करें जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके से। मोटिवेशन में इनकरेज किया जाता है एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए। पहला है सुपरविजन। इट इज़ एन एक्ट ऑफ अ पर्सन ओवरसीइंग द वर्क ऑफ पर्सोनल वर्किंग अंडर हिम। जो पर्सन उसके अंडर काम कर रहे हैं उसके काम को वो देखता है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट किसके बीच में रहता है? सुपरवाइजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में रहता है कि अगर उनको अच्छे से बताता है कि काम कैसे करना है। कम्युनिकेशन, इसके अंदर थॉट्स, फैक्ट्स, फीलिंग को शेयर करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोग, उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है लीडरशिप। इन्फ्लुएंसिंग द पीपल बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। गोल को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन की मदद से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो काम करें। लीडर के अंदर पावर होती है कि वो फॉलोवर के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, जैसा वो चाहे उनसे वैसे काम करवा सकता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन लोगों को एक्साइटमेंट भर देती है उनके अंदर कि वो ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए लग जाते हैं। ये जो फीलिंग है मोटिवेशन की, अंदर से आती है। लास्ट हमारा जो फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? इसमें हम ये पता लगाते हैं कि जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, क्या वैसा ही काम हुआ है। तो फिलिप कोटलर कहते हैं कि कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे हमें ये पता लगे जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल रिजल्ट अभी आया है वो कितने क्लोज है, उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू द रिजल्ट। ये किससे रिलेटेड होता है? रिजल्ट से रिलेटेड है। कंट्रोलिंग बिगिनिंग भी है और एंड भी है मैनेजमेंट का, क्योंकि लास्ट फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग है। और फर्स्ट फंक्शन भी जो प्लानिंग है वो भी किसके अकॉर्डिंग होगी? कंट्रोलिंग में जो हमारी डेविएशन आएगी उन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? उन्हीं को इम्प्रूव करके हम नया प्लान बनाएंगे। तो इसीलिए कंट्रोलिंग बिगिनिंग भी है और एंड भी है। फॉर कंट्रोलिंग के लिए हमें इन स्टेप्स को करना पड़ता है। पहले हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या इनमें कोई चेंजेस है। अगर कुछ चेंजेस है तो डेविएशंस को एनालाइज करके उनको रिकॉर्ड करेंगे और वो चेंजेस क्यों आए हैं उसके लिए, उसको सही करने के लिए हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।